बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और HTML और CSS की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अमेज़ॉन की मेन जो वेबसाइट है उसका फ्रंट पेज डिज़ाइन कर रहे हैं HTML और CSS की मदद से। आज इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें हम करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आगे अपनी इस वेबसाइट को बनाने का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, हम अमेज़ॉन के होम पेज के अंदर उसके दोनों मेन्यू बार्स यानी उसका जो नेविगेशन बार है और मेन्यू बार है वो भी डिज़ाइन कर चुके, हीरो सेक्शन का इमेज भी लगा चुके और स्क्रीन पर आपको हमारी वेबसाइट नज़र आ रही है। उसके साथ वाले टैब के अंदर हमने जो ओरिजिनल इसकी साइट है वो खोली हुई है। आज ये जो प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, प्रोडक्ट के जो बॉक्सेस लगे हुए हैं, ये कैसे लगेंगे, ये कैसे काम करेंगे, ये हम देखेंगे और इनको हम अपनी इस वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो जल्दी से हम चलते हैं कोड एडिटर विंडो के अंदर और प्रोडक्ट्स को एंटर करते हैं। तो प्रोडक्ट्स को एंटर करने के लिए सबसे पहला हम काम ये करते हैं कि यहाँ पर हीरो सेक्शन की जो डिव है उसके नीचे, याद रखिएगा ये जो हीरो सेक्शन की डिव है इसके नीचे यहाँ पर मैं कोडिंग करने लगा हूँ और यहाँ पर मैं एक और सेक्शन बनाता हूँ। नाम इसका जो मर्जी बार रख ले, मैं इसकी क्लास दे रहा हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट सेक्शन। ये मैंने किया और ये जो है हमारी एक डिव बन गई है प्रोडक्ट सेक्शन के नाम से। इसके अंदर हमने बॉक्सेस बनाने हैं और जो बॉक्स बनाएंगे उसकी क्लास का नाम हम देने लगे हैं बॉक्स। और यहाँ पर देखें ये बॉक्स की क्लास बन गई है। डिव इसके अंदर मैं फ़िलहाल यहाँ लिख देता हूँ box 1 आपको यहाँ पर दिखाने के लिए, और इसी की मैं यहाँ पर 4 कॉपीज़ कर लेता हूँ Ctrl+C करके और इसके अंदर इसको Ctrl+V और Ctrl+V करके पेस्ट कर लेता हूँ। Ctrl+S करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। अभी हम अपनी वेबसाइट देखें तो उसके नीचे यहाँ पर box 1, box 2 और box 3 लिखा गया है, लेकिन हमने इसको कुछ बॉर्डर्स लगाने हैं और साइज़ लगाना है, तो फिर इसको हम सेट करते हैं। अब style.css के अंदर हम इसकी स्टाइलिंग ऐड करेंगे और इसके लिए सबसे पहले तो हम कमेंट दे रहे हैं। यहाँ कमेंट में एंटर करता हूँ प्रोडक्ट सेक्शन और यहाँ मैं एंटर करना शुरू करता हूँ और जो हमने क्लास का नाम रखा था उसमें रखा था बॉक्स, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बॉक्स और इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड और ब्लैक, ये मैंने बॉर्डर लगा दिए। उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ हाइट दे देता हूँ, 400 पिक्सल्स में हाइट दे रहा हूँ इसको और विड्थ दे रहा हूँ जी यहाँ पर मैं आपको, चूँकि 4 बॉक्स बनाने हैं हमने तो मैं इसको 25% कह देता हूँ ऐसे करके और Ctrl+S करते हैं। एक दफ़ा रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे 4 बॉक्स बन चुके हैं, box 1, box 2 और box 3। बल्कि इसके अंदर मैं box 1, box 2 और box 3 भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखते हैं इसको, तो यहाँ पर मैं इसको दूसरे को ये box 2 कर रहा हूँ जी। बाद में बहरहाल इसको हम चेंज करेंगे, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए box 3 और box 4। अब इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें जी box 1, box 2, box 3 और box 4। अब हम चाहते हैं कि ये इस तरह 4 लाइनों में ना आए बल्कि एक लाइन के अंदर आए। और आपको ये अच्छे से पता है कि जब हमने किसी चीज़ को एक लाइन के अंदर लेके आना हो तो उसको क्या करते हैं, उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। एक काम और करते हैं, ये जो इमेज है हमारा इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसकी हाइट भी कुछ कम कर देते हैं, आधी कर देते हैं तकरीबन, ताकि ये बॉक्स हमें ऊपर नज़र आए। एक दफ़ा इसकी विड्थ हाइट जो है वो कम करते हैं। तो यहाँ CSS विंडो के अंदर ये हीरो सेक्शन में जो इसकी हाइट रखी हुई थी वो 600 थी, इसको मैं तकरीबन कोई 350 कर देता हूँ, बस इतनी काफ़ी है। Ctrl+S कर लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। अब देखेंगे हमें ये बॉर्डर्स अपने हमारे साथ नज़र आ रहे हैं, ये देखें। और अब हमने इसको लेके आना है एक लाइन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो मेन डिव है इसका नाम है प्रोडक्ट सेक्शन, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और CSS के अंदर जाके हम यहाँ पर लिख देते हैं डॉट प्रोडक्ट सेक्शन और इसकी कोडिंग करते हैं। इसको सबसे पहले कर देते हैं डिस्प्ले और फ्लेक्स, ये देखें डिस्प्ले फ्लेक्स किया। अब एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखें जी ये बॉक्स जो है चारों यहाँ पर आ चुके हैं। एक काम मैं ये करूँगा, इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं इसी तरह का येलो कर दूँगा जिस तरह का ये है। तो येलो कलर इसको मैंने हासिल कर लिया हुआ, यानी इसका कोड हासिल कर लिया हुआ। आप चाहें तो कैनवा से या किसी भी तरीके से इसका कोड ले लें। तो इसकी मैं बैकग्राउंड भी लगाने लगा हूँ एक दफ़ा। तो यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स के नीचे मैं लिखूँगा बैक कलर और फिर मैं कलर कोड दे देता हूँ, हैश का साइन दे के। कलर कोड मैंने यहाँ निकाला हुआ है वो है FFD004, ये एक येलो कलर का कोड है
और कंट्रोल एस करते हैं, हो गया। अच्छा, दूसरा ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारे बॉक्सेस ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके हुए हैं, लेकिन ओरिजिनल साइड के अंदर क्या है, ये देखिए आप बॉक्सेस के अंदर थोड़ा थोड़ा फासला है। तो हम क्या करेंगे, इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर साइज़ छोटा करने के लिए इसको 25% की बजाय हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, 23% कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अब ये देखें फासला तो आया है, लेकिन फासला आया है एक साइड पे यानी आखिर पे। अगर आपने चाहते हैं कि फासला तब सबके दरमियान बराबर तकसीम हो जाए तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट सेक्शन जहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है उसके नीचे हम यहाँ लिख देते हैं जस्टिफाई कंटेंट और उसके बाद लिख देते हैं स्पेस इवनली। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं जी। आप देखें जिस तरह इन बॉक्सेस के दरमियान फासला था, बिल्कुल उसी तरह हमारे बॉक्सेस के दरमियान भी फासला आ चुका है। और अब हमने इसके अंदर वाइट कलर देना है, तो जल्दी से मैं इसका कलर भी वाइट करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर था इसको मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैक कलर और इसको वाइट लिख देता हूँ। ये अब बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा, उसका कलर आ जाएगा। रिजल्ट देख लेते हैं। अब देखें ये बॉक्स हमारे तकरीबन इस तरह के बॉक्स बन चुके हैं। अब हमने देखना है कि आगे हमने क्या करना है। ये देखें, ये हम देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पर एरो लेके हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर देखते हैं कि ये देखें, अगर अब इसको इंस्पेक्ट करके देखें तो ये H2 बना हुआ है, H2 की हेडिंग है, ये एक इसका इमेज है। और अगर नीचे देखें तो यहाँ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है स्पैन के अंदर, पैराग्राफ लिख लें या स्पैन लिख लें। और ये 3 चीज़ें हैं एक्चुअली एक बॉक्स के अंदर। अब हम ये कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉक्स 1 को सेट करते हैं। तो मैं यहाँ बॉक्स 1 को यहाँ से ख़त्म करके और इसके अंदर इसकी कोडिंग लिखने लगा हूँ। अब इसका भी एक 3 हिस्से हैं, तो एक डिव बना लेते हैं। इसको हम रख लेते हैं बॉक्स डाटा में रख लेता हूँ और एंटर प्रेस करते हैं, ये डिव बन गई। अब इसके अंदर चूँकि 3 चीज़ें हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ H2 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करते मैं लिख देता हूँ ट्वाइस अंडर $5। ये मैंने लिख दिया, ये इसकी हेडिंग आ गई। अब हेडिंग के नीचे मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, एक इमेज बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स इमेज और इसके अंदर इमेज आ जाएगा। और चाहें तो आप इमेज यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होना है कि यहाँ पर आपने लिखना है स्टाइल और एक चीज़ यहाँ जो डबल कोटेशन साइन है इसमें अंदर आपने लिखना है बैक इमेज और फिर URL लिख के। एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, चूँकि हम स्टाइल के साथ डबल कोटेशन साइंस इस्तेमाल कर चुके हैं, तो URL के अंदर अब डबल कोटेशन साइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात को आपने याद रखना है। बहुत सारे लोग इस गलती को करेंगे और फिर उनका रिजल्ट नहीं आएगा। लिहाजा अगर बाहर डबल कोटेशन साइन इस्तेमाल कर चुके हों, जैसे बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम कर चुके हैं, तो URL के अंदर आप डबल नहीं करेंगे बल्कि सिंगल कोटेशन साइन इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ आप लिख देंगे फ़ाइल का नाम, जो मैंने फाइल्स यहाँ रखी हुई हैं, बॉक्स 1 रख दिया और उसके बाद यहाँ पर नीचे एक और पैराग्राफ दिया और इसके अंदर लिख दिया शॉप 9। कंट्रोल एस किया, रिजल्ट देखते हैं। ये देखें शॉप 9 लिखना था, ऊपर हेडिंग 2 देनी थी और यहाँ दरम्यान में तस्वीर आनी थी। अब कैसे आएगा देख लेते हैं हम। हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास टॉयज़ अंडर 5 तो आ रहा है, हेडिंग शॉप 9 भी आ रहा है, लेकिन पिक्चर नहीं आ रही क्योंकि हमने उस डिव के अंदर कोई उसको हाइट या विड्थ नहीं दी हुई। अब उस डिव को हाइट और विड्थ देंगे, यानी डिव कौन सी, ये जो बॉक्स इमेज है इसको हम हाइट या विड्थ देंगे। कंट्रोल C करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और आखिर पर जाके हम यहाँ पर CSS के अंदर इसको पेस्ट करके इसके अंदर इसकी विड्थ दे देते हैं या हाइट देते हैं। हाइट दे देता हूँ मैं, विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है। हाइट हम दे देते हैं इसको तकरीबन 400 पिक्सल का बॉक्स है तो इसको 350 पिक्सल्स में दे देता हूँ। और एक चीज़ मैं और कर दूँगा, इसको मैं बल्कि वो बाद में करते हैं, आपको दिखा देता हूँ क्यों करने लगे हैं हम। ये देखें, एक तो पिक्चर जो है ये पूरी जो है हमारे साथ फिट हो रही है, जबकि हम ओरिजिनल साइड देखें तो उसमें पिक्चर के दोनों तरफ जो है यहाँ पर मार्जिन है, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं जी मार्जिन लेफ़्ट और उसको मैं 1 rem कर देता हूँ ताकि जब भी हम छोटा बड़ा करें तो उसके साथ ये मार्जिन खुद ब खुद चेंज हो। और इसी तरह मार्जिन राइट और इसको मैं 1 rem कर रहा हूँ। कंट्रोल एस किया, रिजल्ट देखें। अब देखिए पिक्चर के दोनों तरफ जो है वो यहाँ पर आपको फासला नज़र आ रहा है। इसी तरह जो हेडिंग्स दी गई हैं, हेडिंग के ऊपर भी फासला है, नीचे भी फासला है और नीचे वाली हेडिंग के ऊपर भी पिक्चर के दरमियान फासला है। यानी अब हमने एक तो ये करना है और एक साथ ये भी काम कर लेंगे, ये जो शॉप 9 लिखा हुआ है ये ब्लू से कलर का लिखा हुआ है, ये ब्लैक नहीं है, इसका भी हम कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ पर शॉप 9 जो है वो यहाँ देखें ब्लैक ही लिखा हुआ है, इसको हम कलर चेंज करेंगे और ऊपर भी फासला देंगे। तो कलर चेंज करने के लिए हम ये भी काम कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक जो क्लास रखी हुई है, यहाँ पर बॉक्स डाटा
आप देख लें, इसको कंट्रोल सी करता हूँ मैं और स्टाइल डॉट CSS के अंदर यहाँ लिखते हैं हम डॉट बॉक्स डाटा और उसका जो हमने यहाँ पर P रखा हुआ है उसकी कोडिंग करने लगे हैं। ब्रैकेट्स देते हैं, एक तो उसका लिखते हैं बैक कलर और बैक कलर होता है इसका ब्लू सा है, वो ब्लू का कलर कोड मैंने निकाल के रखा हुआ है। हैश साइन के साथ मैं कोड देता हूँ, वो है 318C9C, ये उसका कलर कोड था। मैंने बहरहाल आप थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह इसका मार्जिन टॉप जो है वो मैं कर देता हूँ 1 rem। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखें जी, थोड़ा सा फासला भी आ गया और बैक कलर नहीं चेंज करना था, हमने इसका कलर रखना था, ये बैक कलर चेंज कर दिया हमने। इसको सही करते हैं तो यहाँ बैक कलर की बजाय, बैकग्राउंड कलर की बजाय हम सिर्फ कलर रखेंगे। कंट्रोल एस करते हैं, आप देखिए उसका कलर जो है वो जिस तरह ये ब्लू कलर में है उस तरह का ब्लू कलर आ चुका है। फ़ॉन्ट साइज़ आप छोटा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ लिख देता हूँ, वो लिख देता हूँ जी 0.8 rem में कर देता हूँ, थोड़ा छोटा था आम फ़ॉन्ट साइज़ से। रिजल्ट देखते हैं, आप देख लीजिए वो थोड़ा छोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरह ये छोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो वो भी छोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब हम इसमें मज़ीद, चूँकि इसमें भी फासला चाहिए है टॉप से भी राइट साइड से भी, तो इसको भी फासला देते हैं। जिस तरह ये जी बॉक्स डाटे को हमने उस P को दिया था, इसी तरह डॉट बॉक्स डाटा जो है उसके जो H2 है उसको भी हम देंगे मार्जिन। यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्जिन, लिख के उसको 1 rem कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं तो ये देखें उसके नीचे भी यहाँ मार्जिन आ चुका है, ऊपर भी मार्जिन आ चुका है। लेकिन अब ये जो हमारा नीचे था शॉप नो, उसको लेफ़्ट साइड से हमने एक मार्जिन देना है, उसको भी मार्जिन देते हैं। तो यहाँ P को यहाँ पर मार्जिन लेफ़्ट करके इसको भी 1 rem कर देते हैं। और एक काम छोटा सा हम ये भी करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट इमेज बनाई है हमने, जिसका हाइट 350 रखी हुई है, एक काम इसके अंदर और कर देंगे ताकि पिक्चर्स बड़ी छोटी हों तो वो एडजस्ट हो जाएं। यहाँ पर हम लिखते हैं जी बैकग्राउंड साइज़ और इसके अंदर लिख देते हैं कवर। इससे ये होगा पिक्चर को बड़ी होगी छोटी होगी तो वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। रिजल्ट देख लेते हैं जी। आप देखें जी, ये एक बॉक्स जो है हमने सेट कर लिया। जब एक बॉक्स हमारा सेट हो गया, उसकी सारी चीज़ें सेट हो गई, तो वही स्टाइलिंग जो है वो हम बाकी बॉक्सेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अब हम इसको देखते हैं। अब सिंपल आपने ये करना है कि यहाँ पर देखें ये जो बॉक्स डाटा है ये हमने लिखा है एक बॉक्स के लिए यानी बॉक्स 1 के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से इतना कर लेता हूँ जी कॉपी। ये देखें, एहतियात से कॉपी करना है आपने, याद रखें ये बॉक्स 1 था और उसकी डिव यहाँ क्लोज हो रही थी, तो आपने गलत जगह से कॉपी नहीं करना, ये बड़ा एहतियात वाला काम है। कंट्रोल C कर लिया और बॉक्स 2 के अंदर यहाँ बॉक्स 2 आपने ख़त्म कर देना और इसको कर दिया पेस्ट। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह बॉक्स 3 भी ख़त्म कर देना है और इसको कर दिया आपने पेस्ट, और बॉक्स 4 भी ख़त्म कर देना है और इसको भी कर दिया आपने पेस्ट। तो ये मैंने पेस्ट करके जब चारों पर एक जैसी चीज़ पेस्ट कर दी है तो रिज़ल्ट देखते हैं क्या आता है। कंट्रोल S करके ये देखें, ये चारों बॉक्स जो है हमारे सेट हो चुके हैं। बेशक उसमें एक जैसी ही अभी हेडिंग्स हैं, एक जैसी ही पिक्चर है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इसके साथ मिलता जुलता सा काम हो गया, ये देख लें आप। लेकिन इसमें क्या है कि नीचे भी पिक्चर्स चाहिए ना, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये 4 बॉक्स बनाए हैं इसको हम 8 भी कर सकते हैं। वो कैसे? अच्छा जी, प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर ये जो बॉक्सेस थे चारों के चारों, ये आपने एहतियात से दोबारा कॉपी कर लेने। यहाँ कहाँ से करने हैं कॉपी, याद रखिएगा प्रोडक्ट सेक्शन के आगे से करना है जो बॉक्स 1 का था आपका, और ये चारों बॉक्स आपने यहाँ से कर लेने हैं कॉपी। और इसको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल C से कॉपी, और उसके बिल्कुल नीचे आपने इसको कर लेना है पेस्ट। कंट्रोल S करते हैं। अब देखें ये 8 बॉक्स आ चुके हैं हमारे पास, लेकिन हमें कितने चाहिए थे? 4 चाहिए थे अगले पेज पे। तो हम क्या करेंगे, हम उस जो डिस्प्ले किया हुआ था फ्लेक्स, उसको थोड़ा सा सेट करते हैं। यहाँ पर देखें प्रोडक्ट सेक्शन को जहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स किया था उसके नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लेक्स रैप, और इसको कर देता हूँ वार्प, और यहाँ कंट्रोल S करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। ये देखें जी हमारे बॉक्स जो हैं वो यहाँ पर 8 हो चुके हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। लेकिन यहाँ एक इशू ये है कि हमारे जितने भी ये बॉक्सेस हैं उनका आपस में जो साइडों से फासला है वो तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नीचे की जानिब से उसका फासला नहीं है, जबकि हमारी ओरिजिनल साइड जो है दोनों बॉक्सेस के दरमियान साइडों से भी फासला है और नीचे से भी फासला है। अब हम क्या करेंगे, जो बॉक्स था उसके यहाँ पर लिख देते हैं मार्जिन बॉटम, और इसको कर देते हैं 1 rem। थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस आएगी, लेकिन हम दिखाते हैं पहले आपको। ये देखिए पिक्चर हमारी उसकी चूँकि हाइट ज़्यादा थी, अब मार्जिन चेंज करने से उसकी हाइट जो है वो चेंज हो गई है। सो हम पिक्चर की हाइट ज़रा दोबारा एडजस्ट कर देंगे।
या तो मार्जिन कम कर दें, या दूसरी जगह ये कि जो बॉक्स है इमेज का उसकी यहाँ पर मैं हाइट जो थी वो 300 कर देता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अब देखें जी, यहाँ पर पूरी वेबसाइट हमारी उससे मिलती जुलती तैयार है। अब हमें क्या करना है, हर एक की एक पिक्चर चेंज करनी है और हर एक का हमने हेडिंग चेंज करना है, और ये बड़ा आसान है। कैसे करेंगे, ये देखें HTML में जहाँ हमने 8 बॉक्स जो थे वो कॉपी किए थे, बिल्कुल शुरू वाले बॉक्स पे चले जाना है जहाँ पर बॉक्स 1 लिखा है, उसमें URL में वही लिखा रहने था। बॉक्स 1 के बाद जो बॉक्स 2 आता है उसमें बॉक्स 1 की जगह पर यहाँ बॉक्स 2 कर देना है। उसकी वजह क्या है कि हमने जो फाइल का नाम है वो बॉक्स 2 रखा हुआ है। अगर आप अपनी लेफ़्ट साइड पे देखें तो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, हर एक के लिए मैंने बॉक्स के नाम से फाइल बना के रखी हुई है। तो पहले को बॉक्स 1 रहने देना है, दूसरे को बॉक्स 2, तीसरे को सिर्फ आपने बॉक्स 3 करना है, चौथे को 4 करना है, और नेक्स्ट को आपने कर देना है 5। इस तरह सारा चेंज कर देना है, और फिर 6, और ये साथ साथ भी आप कर सकते थे 7, और आखिरी वाले को कर देना है आपने 8। कितना आसान काम हो गया, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया आपने। कंट्रोल एस करके रिजल्ट देखते हैं। अब देखें जी, हमारी पूरी वेबसाइट के अंदर यहाँ पिक्चर्स चेंज हो चुकी हैं। अब हम जल्दी से इनकी हेडिंग्स भी चेंज करेंगे। ये टॉयज़ अंडर 5 के बाद यहाँ हम कुछ कंप्यूटर लिख देते हैं, यहाँ टॉयज़ अंडर 4 की जगह यहाँ पर कोई गेम्स लिख देते हैं, जो भी लिखना है। जैसे ये हमारी हेडिंग्स मुख्तलिफ हैं, तो ये हेडिंग्स जो हैं हमने चेंज करनी है। अच्छा, ये चीज़ें बाज़ औक़ात इसमें 4 तस्वीरें दी गई हैं, तो इसमें फिर ये करना है अपने पिक्चर्स 4 लगा के, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने ये बॉक्सेस को डिवाइड किया था फ्लेक्स वार्प करके, तो आपने इनको भी वार्प कर लेना। तो ये भी कर सकते हैं। मैंने अभी आसानी के लिए, चूँकि आपका बिल्कुल पहला प्रोजेक्ट है, तो मैंने एक पिक्चर वाले बॉक्स को सिलेक्ट किया है। जिस तरह ये हमारे एक पिक्चर वाले बॉक्स हैं, बिल्कुल इस तरह, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जब आप ये समझ जाएंगे, कर लेंगे, तो फिर बाकी आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अब मैं जल्दी से इनकी हेडिंग्स चेंज करता हूँ जी। तो HTML के अंदर यहाँ पर बॉक्स 1 की हेडिंग में वही रहने देता हूँ। बॉक्स 2 की हेडिंग जो है वो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ डील्स इन PC। बॉक्स 3 की हेडिंग करता हूँ जी मैं प्लेयर्स पैराडाइज। अब मैं थोड़ा वीडियो तेज़ कर दूंगा ताकि आपको टाइम बचे आपका। ये जी मैंने सारी हेडिंग्स चेंज कर दी हैं। अब एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखें जी, सारी की सारी यहाँ पर हेडिंग्स चेंज हो चुकी हैं। ये डील्स इन PC, प्लेयर्स पैराडाइज, स्मार्ट वॉचेस, और हर जगह मैंने चेंज कर दिया है। और बिल्कुल अब इसकी रिजेंबलेंस काफ़ी हद तक इस वेबसाइट के मुताबिक हो चुकी है। इस तरह आप बाकी बॉक्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अब इसके नीचे यहाँ पर फुटर भी है, इस फुटर को भी डिज़ाइन करना सीखेंगे हम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।